जाते। मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। नींद नहीं आ रही। आएगी भी कैसे? जवान बेटा शादी कर रहा है और बाप है कि अपनी हठधर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है। अजी मैं पूछती हूँ, बहू को इस घर में आने दो या ना आने दो, लेकिन आशीर्वाद के 2 शब्द बोल दोगे तो मुंह किस तो नहीं जाएगा ना। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। Yes, come in. ये लीजिए सर, आपकी पहली बॉटल अभी पड़ी है, एक और मंगवा लिया आपने? हाँ। आप तो शराब छोड़ने वाले थे, लेकिन कैसे छोड़ूं मैं? मेरी बेटी की शादी होने वाली है, समझ में नहीं आता कि उसे रोकूं कैसे मैं। लोग शादी ब्याह में खुशी में पीते हैं और मैं गम में। चलो यही सही। पूजा खत्म ही होने वाली है, आप जब तक बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। भाभी गई तो है देवेंद्र के माँ बाप से मिलने, एक कोशिश करने के शायद देवेंद्र के पिता। नहीं दीदी, भाभी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हरनामदास भाई जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस शादी में शामिल नहीं होंगे। रंजीत, एक कोशिश मुझे भी करनी चाहिए। कैसी कोशिश दीदी? यही कि नहीं, रहने दो। नहीं बताइए ना। यही कि तनुजा की डैडी। What about him? मैं सोची थी कि राकेश भी आ जाता शादी में। कन्यादान तो उन्हीं को करना है ना। आपका दिमाग खराब है दीदी। I'm sorry दीदी, माफ कीजिएगा, लेकिन भला राकेश आएगा तनुजा की शादी में? उसका बस चले तो इन सबको गोली चढ़ा दे, तनुजा को, देवेंद्र को और उन सबको जो इस शादी में शामिल होने वाले हैं। नहीं रंजीत, तुम गुस्से में बोल रहे हो। आखिर बाप है वो तनुजा के, शादी रुकवाने से तो रहे। शायद आ भी जाएं 2 पल के लिए उसके सर पे हाथ रखने के लिए। मामा जी, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना, तुम्हारा कन्यादान मैं करूंगा। कहां जा रही है दीदी? राकेश से मिलने हैं। चलिए मैं भी चलता हूं। चलिए आते हैं बेटा। सुबह सुबह कैसे तकलीफ की सुरजीत बहन जी? पहले मुंह मीठा करो हरनाम भाई जी। क्यों, खुशी किस बात की है? पहले मुंह मीठा किया जाता है, फिर खुशी पूछी जाती है। ये दस्तूर किसी और का होगा, मेरा नहीं। क्यों? देवेंद्र की बुआ और तनुजा की मामी दोनों के घर शादी है आज, ये खुशी की बात नहीं है क्या? तो ठीक है, खुद ही खुशियां मनाओ, मेरा क्या लगता है देवेंद्र? कैसी बातें करते हो जी, वो सब कुछ लगता है आपका बेटा है वो। घर छोड़ चुका है वो, अब से कोई रिश्ता नहीं। रिश्तों को बनाए रखना
हम बड़ों का फर्ज होता है हरनाम भाई जी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खुशी खुशी आके आशीर्वाद दे दो बच्चों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह का वक्त है, पूजा करके उठाऊं। आप मुझसे बड़ी हैं बहन जी, मान इज्जत का ख्याल ना होता तो कुछ भी कह बैठता। अब आप मेहरबानी करके चाय पीजिए और पधार जाइए जहां से आइए आप। वाह, क्या खूब इज्जत दे रहे हो अपनी बहन को। ये मत भूलो कि बस कह दिया जो कहना था। देखो हरनाम बाजी, तनुजा कानूनी तौर पर 18 की मानी जाएगी। इस शादी को ना आप रोक सकते हो और ना कोई और। इज्जत इसी में है कि चुपचाप आके बहू बेटे को आशीर्वाद दे दो, नहीं तो सदा के लिए अपना बेटा खो बैठोगे। और रही चाय की गल, चाय तो मैं अपने घर में भी पी सकती हूँ। सत श्री अकाल। ठहरो बहन जी, मैं मुंह भी मीठा कर रही हूँ और एक बात बता रही हूँ, ये शादी में आए ना आए लेकिन मैं जरूर आ रही हूँ। कागज मिला नहीं? तो कागज मिला नहीं सर? जरूर मिलेगा, यहीं कहीं पड़ा होगा अदालती कागजों में। ये रहा, मुकदमे के कागजों में पड़ा है। है तो फोटोकॉपी, लेकिन वकील के पास जाओ और उससे पूछो कि इसकी बिना पर शादी रुक सकती है या नहीं। ये शादी किसी भी तरह रुकनी ही चाहिए। तू बहुत सोच मत लगा मेरी बच्ची, आज तो खुशी का दिन है। अब जल्दी से ये कपड़े बदल और ब्याह का जोड़ा पहन। रीते तो पूरी करनी है ना। चल उठ, मेहमान रास्ता देख रहे। लाड़ी, मासी, आप आ गई। ओ मासी, अरे पगली, तेरी शादी और मैं नहीं पहुंचती, लेकिन शादी के दिन ये मुंह क्यों लटका हुआ है? ऐसी की करे रंजू, इसकी शादी है, ना तो देवेंद्र का बाप और ना ही इसका बाप इस ब्याह में शामिल है। मासी है ना? ओह, तो तुम दोनों इस उम्मीद से आए हो कि मैं शादी में शरीक होऊंगा। मैं नो थैंक्स। कहो तो हम यहीं से लौट जाएं। अंदर आइए, आप भी जनाब आइए। चलो अच्छा है, इतनी इज्जत तो देने की सोची कि इस बदबख्त को भी शादी में शामिल किया जाए, बट नो थैंक्स। ठीक है राकेश, तुम्हें अगर अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए नाता तोड़ना ही है तो यूं ही सही। कौन कमबख्त अपनी बेटी से नाता तोड़ना चाहता है? ये न कभी टूट सकता है और न कभी टूटेगा दिलबर।
अपनी गैरत और प्रतिष्ठा का सवाल है। बेशक अभी आप जाइए, हो सकता है मैं शादी में आ भी जाऊं, और ये भी हो सकता है कि शादी रुकवा भी दूं। उसके लिए इसका इस्तेमाल करोगे क्या? इसका इस्तेमाल करूं या किसी और चीज का, कौन जाने। नो थैंक्स। एज यू विश। देखिए राकेश साहब, हम अपना सिर झुकाकर आपको इस शादी के लिए इनवाइट करने आए हैं। हर उस बात को भुलाकर जो बीत चुकी है, अगर कबूल हो तो जरूर आइएगा, लेकिन इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इस शादी को रोक सकते हैं। चलिए। बिजनेस में तो मात खा ही चुके हो, अब इस सिलसिले में भी मात खाओगे। राकेश ने मात ही तो खाना नहीं सीखा। ऑपरेटर, मुझे न्यूयॉर्क का एक नंबर लगा कर दो। हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो दिनेश? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। हेलो। वाह राकेश भाई साहब, आपकी दाल कहीं और नहीं गली तो आपने मेरे पति को ही मेरे पीछे लगा दिया। न्यूयॉर्क से कॉल किया है उसने। ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा पति मेरा भाई भी है? मैंने उसे बताया कि तुम्हें कि मुझे कही और जोर लगा कर कही कि मैं जमीन के मुकदमे के खिलाफ अपील कर दूं। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि मैं अपील ना करने का वादा कर चुकी हूँ एंड दैट इज फाइनल। और इसी बिना पर आप दिनेश को मेरे खिलाफ भड़काना चाहें तो बेशक भड़का लें। सॉरी सर। अब तुम आ गए मुंह लटकाए हुए। सर मैं एक नहीं 3 वकीलों के पास गया था, और यहाँ के मशहूर वकील निरंजन के पास भी गया था। अफो, उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? खैर, क्या कहा उसने? सर उनको मैंने समझाया कि जो उनके पास सर्टिफिकेट है वो गलत है, और जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही है, जिसके मुताबिक तनुजा की उम्र अभी 18 की नहीं हुई है। ये फोटोकॉपी दिखाया उसे? हाँ सर दिखाई थी, लेकिन उनके मुताबिक इस आधार पर हम ये शादी नहीं रुकवा सकते। ये शादी तो रुक के रहेगी सकुजा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े। अरे कल्पना, कितनी देर कर दी? दिलीप का 2 बारी फोन आ गया है। देवेंद्र की माँ और देवेंद्र इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। डैड, बहुत सोच लगाने की कोई लोड़ नहीं हैगी। वाहेगुरु चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। चल। लेकिन काला टीका लगाना बाकी है ताकि नजर न लगे। चलिए जल्दी करिए। हाँ, रंजना और आशीष कहाँ है? हाय रब्बा, अब एक ही कर रहे हैं। भाभी आप उन लोगों को लेके आइए, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ।
तशरीफ ले आए। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं, क्योंकि इस हालत में अगर कोई आपको देखेगा तो हंसेगा, आप पर भी और घर पर भी। राकेश, तुम सब बाजियां हार चुके हो, बिजनेस में भी और जाती जिंदगी में। हाँ, अगर मैं चाहूं तो तुम पर रहम कर सकता हूं। रहम? रहम। तुम्हारी कंपनी 2 कौड़ी की भी नहीं रही। तुम्हारी की मशीनरी जो लोहे के भाव बिकने वाली है, मैं उन्हें ऊंचे दाम पर खरीद कर तुम्हारे कर्जे उतार सकता हूं। और अब तुम्हारी बेटी तनुजा की जिंदगी में जहर भी घोल सकता हूं, अगर चाहूं तो। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं जान चुका हूं कि तुम तनुजा के बर्थ सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी के जरिए उसकी शादी रुकवाने में कामयाब नहीं थे। तो मेरे पास ओरिजिनल है, अगर चाहूं तो इस शादी को रद्द करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन दोनों चीजों के लिए तुम मुझसे गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगो, और तुम्हें गिड़गिड़ाता हुआ देखने की तमन्ना मैं बरसों से अपने दिल में पाल रहा हूं।